इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जिस सरकार के मुखिया के ऊपर आज भी मैं पहले वाजे कर चुका हूं, मेरा ना कोई आइडियोलॉजी है, ना मेरा कोई संगठन है, ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूं। ये इनकी मोहब्बत है कि मुझे बुला लेते हैं और मैं इसलिए आता हूं कि मुझे आपसे बात करके अपनी बात कहनी है। इतना ही रिश्ता है मेरा। इस सरकार का मुखिया, उसका कंट्रडिक्शन देखिए। आरोप है कि उसने मुसलमानों का कत्ल किया। जिन मुसलमानों के पास गुजरात से दिल्ली जाने के पैसे नहीं थे, वो अमेरिका पहुंच गए। इसे मत आने दीजिए, ये कातिल है, इसने मुसलमानों का कत्ल किया है और झूठ बोला कि 1140 लोगों में कितने हिंदू मरे और कितने मुसलमान मरे और कितनी पुलिस की गोली से मरे। यह दाग उसके दामन पे लगा हुआ है, जबकि हिंदुस्तान की कोई इंस्टीट्यूशन ने उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैं ये डबल स्टैंडर्ड इसलिए आपको बताना चाहता हूं, इससे बाहर आ जाइए। 6 अगस्त को 35A और 370 हट गई है, लेकिन 6 अगस्त के बाद इस राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। आप सोचिए कि मुसलमान भी उतने आजाद हैं जितना इस देश का हिंदू और पारसी और क्रिश्चियन आजाद है। कोई कहीं भी पढ़ के कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि तुम वहां मत जाओ। लेकिन जरा सोचिए कि जिस आदमी के दामन पे आपने इतने दाग लगाए हैं, उसी में महाराष्ट्र और केरला के इंजीनियरिंग किए हुए लड़के, MBA करे हुए लड़के, MBBS करे हुए लड़के रात रात के अंधेरे में जाली डॉक्यूमेंट बना बना करके IS में शामिल होने के लिए कोई सीरिया भाग रहा है, कोई लीबिया भाग रहा है। और ये जिसके दामन पे दाग है कि ये हिंदू है, मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, वही शख्स अपनी सरकार की सारी एजेंसियां मिला करके कहता है इनको रोको, इनको पकड़ो, इनको समझाओ, इनकी काउंसलिंग करो। उसके बाद भी वो सेकुलर नहीं है। इस देश में हर छोटी छोटी बात के ऊपर दंगा होता है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर कोई भी कुछ बोल देता है। एक पागल रामपुर में है, एक हैदराबाद में है, एक आसाम में है, अब कुछ मैंने सुना है कि आपके साउथ इंडिया में भी हैं। भरूच में एक जो है, एक मुंशी है कांग्रेस पार्टी में, उसके बारे में भी सबको पता है। इस सब के बावजूद आज भी भारत के अंदर लोगों ने इतने सब कुछ हो जाने के बाद वहां भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जहां आपने मालदा बना दिया है, रामपुर बना दिया है, अलीगढ़ बना दिया है, करीमगंज बना दिया है, कैराना बना दिया है, 500 जगह इस देश में कश्मीर बन चुका है। और भीड़ तंत्र को लगता है कि हम भीड़ से डरा लेंगे। इस देश में एक रैली मैंने किसी मुसलमान की नहीं देखी, कोई मुसलमानों का वो इदारा नहीं देखा जो जमीयत उलेमा हिंद के नाम से सहारनपुर में, देवबंद में बना हुआ है। कोई बरेली में नहीं देखा मैंने, कोई अहले हदीस नहीं देखी मैंने। 72 फिरके हैं मुसलमानों के, अलग अलग तरीके की टोपियां हैं, अलग अलग तरीके के पजामे हैं, सब कुछ एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, कुरान का हवाला दिया जाता है। लेकिन एक रैली मुझे बताइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बताइए, एक पर्चा बताइए झूठे के लिए, मक्कारी के लिए कुछ आंसू भी अगर किसी लोगों ने निकाले होते तो मैं कहता कि जो दर्द मेरा है वो इनका है, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा गया, एक पूरे देश में कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। अफसोस मालूम है क्या है? अफसोस यह है कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। जिन कारणों से हुआ वो छोड़ दीजिए, उसकी प्रतिक्रिया में एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चैनल पे आता है
और पहली बार देश को पता चला कि जनेऊ अंदर नहीं ऊपर पहना जाता है। ऊपर जनेऊ पहन करके जिंदगी में कभी तिलक नहीं लगाया उसने, उस लाख लगाना पड़ा क्योंकि मां मर गई थी, तो ये बताना था कि मैं भी हिंदू हूं, मेरी पत्नी क्रिश्चियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर। और अपने भाषण की पहली लाइन क्या बोलता है कि जब कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। 3,500 सिखों को उनकी पगड़ी के कारण मात्र दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के मारा। 4 भाई ऐसे हैं, उसके परिवार को जानता हूं। चारों जवान लड़के, उस जमाने बड़े बड़े बक्से होते थे जिसमें अक्सर लोग गेहूं और रजाई गद्दे, उसमें बंद कर दिया था। भीड़ निकल गई थी। उस वक्त भी लोग मजहब देख रहे थे। भीड़ को बुलाया नहीं, बक्से में बंद है। उन्होंने बक्से में छेद करके आग लगा दी। यह जघन्य अपराध दिल्ली में हुआ। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? भारत की माइनॉरिटी में सिख मात्र 2.5% है। 2.5% सिख हैं और इस देश की टोटल पॉपुलेशन की 19% मुसलमान हैं। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इस देश के अंदर, जिनको अपने मुसलमान होने और अपनी माइनॉरिटी होने पे दिन रात चिंता रहती है। क्या ये उनका फर्ज नहीं था? 19% माइनॉरिटी, जो मुझे लगता है कि कई सारे इस्लामिक देशों से ज्यादा यहां पॉपुलेशन है। अगर आप हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब में यकीन रखते थे और आपको इसका दर्द है कि माइनॉरिटी के साथ अत्याचार जब मेजॉरिटी करती है, तो यह तकलीफ आपको ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उस सिखों के सामने आप माइनॉरिटी में सबसे बड़ी मेजॉरिटी थे। क्या आपको सड़कों पर निकल के नहीं आना चाहिए था? क्या नहीं रोकना चाहिए था जो लोग सिखों को मार रहे थे? एक ऐसी घटना नहीं है। जो दुखदाई घटना है वो मैं जिक्र करने के लिए रेफरेंस दे रहा हूं। एक शख्स, भारत की राजनीति में वो परिवार, इतना पढ़ा लिखा परिवार कि उस परिवार का नाना देश का राष्ट्रपति बनता है। उसके पिता गवर्नर बनते हैं, 20 मंत्रालय उनके पास रहते हैं। आखिर में कर्नाटक के गवर्नर बने और उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा कांग्रेस पार्टी में है, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से पढ़ के आया है। ये नहीं कह सकते कि भूखा नंगा मुसलमान है, बेचारे को इसको रोजगार नहीं मिला इसलिए इसने हथियार उठा लिया है, इसलिए इसका जहन फिर गया है। ये मक्कारी नहीं चल सकती। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जाना माना लॉयर है, लॉ मिनिस्टर भी बनता है, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद वही शख्स एक किताब लिखता है। उस किताब का नाम है एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। राइटर का नाम है सलमान खुर्शीद। उस किताब में एक जगह आधा पन्ना इस पे लिखा जाता है। क्यों नहीं इस किताब को पढ़ने के बाद मुसलमानों ने सलमान खुर्शीद के घर पे पत्थरबाजी की? क्यों नहीं उसके खिलाफ यह कहा कि इस आदमी को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाना चाहिए? बल्कि उस कांग्रेस पार्टी ने तो उसको लॉ मिनिस्टर बनाया, उसको कॉमर्स मिनिस्टर बनाया, उसको इज्जत बख्शी। अगर 2002 के लिए एक आदमी पे इतने सवाल हैं, तो जरा अपने आईने में शक्ल भी देखो कि आपके ऊपर कितने दाग हैं। उस शख्स ने किताब लिखी और किताब में पूरा एक पैराग्राफ लिखा कि दिल्ली की सड़कों पर जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान बड़ा खुश था, बड़ा मुतमईन था, बड़ा सेटिस्फाई था। और उसकी वजह लिखी कि यही वो हिंदू और सिख हैं जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मारा था, बदला बराबर हो गया। अगर ये बात कोई बजरंग दल का आदमी कह देता तो देश में दंगा भड़क जाता, लेकिन वो किताब इस देश में छपी, न तो राष्ट्रवादियों ने पढ़ी,
न आम आदमी ने पढ़ी कि कांग्रेसियों जिस सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिखों के खून में रगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। लेकिन ये सलमान खुर्शीद किस हैसियत से, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जिसकी किताबें बाहर, उसकी किताब का विमोचन बड़ी बड़े अखबारों में लिखा गया, लेकिन ये बात नहीं लिखी गई क्योंकि ये बात तो हमारे पढ़ने के लिए लिखी गई। तो अफसोस मेरा यह है कि यह पाखंड नहीं चलने वाला है। इस सब पस मंजर में कि इजराइल की गोली चलती है और फलस्तीन के अंदर कोई मुसलमान को लग जाती है तो यहां मुसलमान मातम करने लगते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं। मैं बीबीसी की नौकरी कर रहा था, उस जमाने वहां के प्राइम मिनिस्टर को यहां आना था। मीडिया का एक वर्ग सड़कों पे कहा हम उस नेतन्याहू के खिलाफ जाएंगे, वो भारत की धरती पे कैसे आ सकता है। यानी भारत राष्ट्र को तय नहीं करना कि किसको आना है किसको नहीं आना, कुछ मुसलमानों को तय करना है कि किससे दोस्ती रखनी चाहिए किससे नहीं रखनी चाहिए। आपका झगड़ा है, आप अपना झगड़ा निपटाएं, अरबों का झगड़ा है, अरब निपटा रहे हैं, आपका अरबों से क्या संबंध है। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए देश के हित में क्या है, देश की सरकार जो कर रही है आपको उसके सच में खड़ा होना चाहिए। ये कौन तय करेगा इस देश के अंदर के हमें इजराइल से संबंध रखने चाहिए कि बांग्लादेश से नहीं रखने चाहिए कि पाकिस्तान से रखने चाहिए। ये बात कभी आपने पाकिस्तान के लिए नहीं कही कि पाकिस्तान जैसा देश जिसने हजारों मुसलमानों को यहां मारा, हजारों हिंदुओं को मारा, उसके साथ किसी किस्म का संबंध नहीं रखा जाना चाहिए। इसके लिए मुसलमानों ने कोई रैली निकाली?